ओम गं गणपतये नमः। आदरणीय गुरुजनों, आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है तथा मेरे देश के सभी भाई बहनों, आप सबको भी मेरा सादर नमस्कार है। मैं आज आप सबके सामने अपने मेरे मन की बात का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ पहले की तरह ही आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे कि मेरा यह विचार मेरे गुरुजनों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हम अपने देश की विकास में, उन्नति में एक नया अध्याय जोड़ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान के सनातन धर्म के एक महान और दिव्य पर्व महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। यह दिव्य और भव्य आयोजन आज विश्व में भारत की एक उन्नत और अति विकसित छवि को प्रस्तुत कर रहा है। यह पर्व अनेकताओं में एकता का एक महान संदेश पूरे विश्व को दे रहा है। आज पूरा सनातन धर्म, चाहे वह धरती पर कहीं भी हो, एक सुर में एक मोतियों की माला की तरह बन गया है। अनेक जाति के हिंदू लोग सब मोतियों की तरह बनकर पूरे विश्व के सामने चमक रहे हैं और अपनी अति विकसित उन्नत संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हैं। यही हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। पर यहाँ भी कुछ लोग हमारे इतने दिव्य और भव्य आयोजन को बदनाम करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि बगैर कष्ट के इष्ट कभी नहीं मिलते और हम लोगों ने हमेशा त्याग, बलिदान और समर्पण करके ही अपने सनातन धर्म को जीवित रखा है और यही हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण आधार है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे देश में मेरे ये गुरुजन अपने तन, मन और धन से, पूरे समर्पण भाव से इस भारत माता की, इस जन्मभूमि की, इस सनातन धर्म की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो ही रही है। जैसा कि मैंने अपने आगे के वीडियो में कुछ दृश्य दिखाए हैं। मैं हाल ही में प्रयागराज से स्नान कर जब अपने परिवार के साथ रेलगाड़ी से लौट रहा था, तो मुझे तब और कुछ अन्य समयों पर भी ऐसे बच्चों से मेरा साक्षात्कार हुआ जिन्हें देखकर मन विचलित सा हो गया। और आज का यह वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए समर्पित है जो कि पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई को जिस प्रकार से उन्हें करनी चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। इन बच्चों से बात करके मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। अपने देश की इस व्यवस्था के ऊपर मुझे किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मैं समझ ही नहीं पाया। इसलिए मैं अपने गुरुजनों से आग्रह करता हूँ कि कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। चलिए आप इनकी बातों को क्या करना चाहिए, चलिए आप इनकी बातों को जरा गौर से सुनिए। नहीं करती? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ की रहने वाली है? इटावा की। तो स्कूल क्यों नहीं जाती हो? क्यों अच्छा नहीं लगता? फीस भरनी पड़ती है ना स्कूल ऐसे। फीस भरनी पड़ती है बेटा, फीस तो फ्री है आपके लिए। आप तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हो। इसमें डाल दूं? है बच्चा? ओ बच्चा, आपको बेटा, आप पहले मेरी बात बताओ। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दूंगा। आपको स्कूल में तो फ्री पढ़ाई जाती है, यूनिफॉर्म भी मिलती है। फीस भरनी पड़ती है। फीस क्यों भरनी पड़ती है? वो तो सरकारी स्कूल है ना बेटा। सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल ही नहीं रहता तो फीस नहीं भरनी पड़ती। सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल नहीं रहता, फीस भरनी पड़ती है। हाँ। कितनी फीस लेते हैं बेटा? 500-300। 500-300। और यूनिफॉर्म देते हैं? हाँ। और खाना? हाँ वही देते। तो पर 500-300 देना पड़ता है फीस के लिए, स्कूल की फीस का। आपके पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दूसरे काली को बेचने जाते हैं। दूसरे? हाँ।
दूसरे कार को बेचने जाते हैं। दूसरे दुकानदारों को बेचने जाते हैं। हाँ। और मम्मी? मम्मी घर का काम करती है। और आप? यहाँ का काम करती, कला वाली। कला वाली। और पापा क्या बेचते हैं? आलू। आलू बेचते हैं। हाँ। अच्छा, तो दिन में कितना कमा लेते हो? दिन में 400-500। 400-500 कमा लेते हो। आपकी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 20 दिन। किसी कभी स्कूल गई हो? नहीं। कितने साल की है? कितने साल की हो? 5 साल। 5 साल। चलो बेटा, एक बात बताओ, मम्मी पढ़ा ली। अगर आपको हम फीस भर दें, यूनिफॉर्म दिलवाएं और स्कूल में अच्छे से एडमिशन करवा दें, आपको फीस भी ना भरना पड़े, तो क्या आप पढ़ाई करोगे? हम घर पर करते हैं। घर पर करते हो? हाँ। योगी बाबा को जानते हो? आ? योगी बाबा को जानते हो? नाम नहीं सुना? नाम सुना है, लवाल में। इलाहाबाद में? लवाल में। हाँ। योगी बाबा का नाम सुना है? और अब स्कूल में एक बार जाना, अपने क्लास टीचर को बोलना योगी बाबा ने बोला है कि हमें आप पढ़ाइए, हमारी फीस उन्होंने आपको तनख्वाह के रूप में दे दी है। ठीक है? आप जाके बोलिएगा। हाँ, आप कल इटावा के स्कूल जाइए और उन्हें बोलिएगा, बता दीजिएगा कि इटावा की रहने वाली हूँ, योगी बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगी। ठीक है? कौन है योगी बाबा, पता आपको? योगी बाबा आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। ठीक है? और बोल दीजिएगा। ठीक है? और पढ़ाई करना, अच्छी बच्ची बनना। पढ़ाई करने से ही तो आप ठीक है? पढ़ाई करोगे, आप बड़े बनोगे, बहुत अच्छे से कमाओगे। 500 रुपए के चक्कर में मत घूमो। ठीक है? तो ये बता मुझे, अगर तू पढ़ेगी तो मम्मी यहाँ नहीं घूमेगी, पापा आलू देने नहीं जाएंगे, तू इनको पढ़ा लिखा के सब कुछ लाके घर लाके दे देगी। कितने बहन भाई हो? 4 बहन 1 भाई 10 बहन। 4 बहन 1 भाई 10 कैसे हुए? 10 महीने का। ये 5 है ना? हाँ। 5 है, 10 नहीं। अच्छा, 5 है। 4 बहन 1 भाई 5 है। अच्छा, तू सबसे बड़ी है? नहीं। फिर तुम्हारे से बड़ी है? नहीं, मुझसे बड़ी है। मेरी बहन उससे थोड़ी बड़ी है, उससे छोटे में, उससे छोटे, उससे और एक को छोटे। ले इससे साफ कर लेना, इससे साफ कर लेना। टिश्यू पेपर मिलेगा, मुझे टिश्यू के लिए बैग में पड़ा है, सेकंड पॉकेट में है। किताब बोल, मम्मी को किताब दिलाएगी? और दिलाती नहीं है। क्यों? पढ़ाती है भाई। पढ़ाती है? नहीं है। पढ़ाती है? हाँ। मम्मी को आता है पढ़ना? मम्मी का स्कूल है ना? स्कूल है मम्मी का? हाँ। कहाँ पर इटावा में स्कूल है? हाँ। तो उसी स्कूल में पढ़ती है? हाँ। हैं? हाँ। मम्मी कितने बच्चों को पढ़ाती है? घर तक काम करेंगे। 5 बच्चों को। 5 बच्चों को। कौन, तुमको? तुम बहन भाइयों को या बाहर के लोगों को? बाहरों को ही, बहन हमें। तुम्हें दोनों को पढ़ाती है? सब। क्या क्या पढ़ाया तुमको अब तक? अभी नहीं पढ़ाया, किताबें रहेंगे तो पढ़ेंगे। तो किताबें आ जाएंगी तो फिर पढ़ोगे नहीं? पढ़ूंगी। लक्ष्मी, ये टॉफी ले लो। अब किताब कितने की आएगी तो बता दे। 10-20। जरूरत नहीं है बेटा। देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे, जिनके सवाल मैंने अपने आप से किए, पर मुझे इसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया। हमारे देश में जो गरीबी का पैमाना है, उससे कहीं ज्यादा ये बच्चे एक दिन में कमा लेते हैं। अनपढ़ गंवार होते हुए भी, कठिनाइयों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी मुस्कुराकर अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य को दांव पर लगाकर ये पैसा कमाने में जुटे हैं। हमारे देश में
गरीबी रेखा के पैमाने क्या होने चाहिए। इन बच्चों को देखकर यही लगता है कि भारत में हुनर की कमी नहीं है। अगर एक 5 साल की बच्ची 500 से 600 रुपए दिन में कमा लेती है तो इसे आप क्या कहेंगे। बाकी बच्चों की शिक्षा के लिए हमारी सरकारें इतना पैसा खर्च कर रही हैं, इतने प्रयत्न कर रही है, उसका क्या हो रहा है। टैक्स पेयर का इतना पैसा सिस्टम में बर्बाद हो रहा है, उसका फल क्या मिल रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर अनपढ़ होते हुए ये बच्चे इतना पैसा कमा पा रहे हैं, यदि इनकी मेहनत को एक सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ा लिखा कर बाजार में उतारा जाए तो ये बच्चे आने वाले समय में क्या से क्या नहीं कर सकते। इस पर भी हमें आत्मचिंतन करना होगा। यह फैसला मैं मेरे गुरुजनों पर छोड़ता हूँ कि वो देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके भरसक प्रयासों के बाद भी इस अव्यवस्था का कोई ठोस तोड़ नहीं निकल पा रहा है। इस पर हम सभी देशवासियों को मिलकर आत्मचिंतन करना ही होगा। और अंत में आप सभी से पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ध्यानपूर्वक एकांत में सुने। मेरा यह वीडियो मेरे देश के उत्थान के लिए है और समाज में फैली हुई अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए है। मैं अपने इन वीडियो के माध्यम से अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को, अव्यवस्थाओं को दूर करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास में मुझे आप सभी लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए। मैं यह वीडियो जो हमारे समाज में चल रहा है, मैं उसी के आधार पर इन वीडियोस को बनाता और शेयर करता हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है अपने निज जनों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम सभी लोग अपने देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान दे सके। और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।